श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। एक दिन सिंध प्रदेश के राजा रहुगण पालकी में बैठ कर के कुलपति कपिल जी मुझसे आश्रम में उपदेश सुनने के लिए जा रहे थे। 4 कहर पालकी ढो रहे थे। उसमें एक कहर के पैर में तकलीफ हुई तो अब राजा ने कहा कि देखो दूसरा किसी को पकड़ के लाओ जो हमारी पालकी के उठा सके। वो जो गांव दिखाई दे रहा है वहाँ जाओ देखो। राजा के आदमी किसी आदमी खोज रहे थे कि पालकी ढो सके। सामने जो है भरत जी दिखाई दे, जड़ भरत जी, तो उनको पकड़ करके ले आए। तो राजा ने उनके आज्ञा दी चलो तुम पालकी उठाओ। तो जड़ भरत जी ने पालकी को अपने कंधे पर उठा लिया और वो चलते तो जब कीड़े मकोड़े दिखाई देते तो उछल पड़ते, तो पालकी हिलती, लकड़ी जो ऊपर था उस पर उनके सर में मार लगती। भरत जी पैर के नीचे आता दिखाई देता तो उछल पड़ते, कूद जाते। तब उन्होंने कहा रे पालकी ढोने वाले, राजा राहुगण ने कहा पालकी ढोने वाले तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर है, तुम लोग क्यों नहीं यानी कि ठीक से पालकी लेके चल रहे हो, सेवा नहीं करना चाहते हो क्या? राजा जी के शब्द सुन करके कहाँ लोग पालकी रोक करके खड़े हो गए और कहे राजन हम तो आपकी बहुत दिनों से सेवा कर रहे हैं, कभी ऐसा कभी हुआ था क्या? तब राजा ने कहा क्यों आज ऐसा हो रहा है? तो उन्होंने कहा ये जो नया आदमी आया है कूद कूद करके चल रहा है। आदमी की सबसे बुराई यह है कि दूसरों की बुराई देखने में तल्लीन रहता है, खुद की बुराई नहीं दिखाई देती। ये आदमी आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। भरत जी जीव जंतु बचाने के लिए बारंबार कूद रहे। तब राजा रहुगण भयानक क्रोध आया, क्रोध में बोलने लगे अरे तुम क्या कर रहे हो? तुमको खबर नहीं कि मैं राजा हूँ? तुम मेरा अनादर कर रहे हो क्या? तुम जीते जी मर गए हो। लग रहा तुमको अभिमान है, परंतु जैसे यमराज अपराधी लोगों को दंड देता है उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारा जो है दंड दे करके बुद्धि को ठिकाने लगा दूंगा। हाँ, तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। परम भक्त थे, परमात्मा के तिरस्कार किया, परंतु महात्मा जड़ रापक के ऊपर कृपा करने की कोशिश की। अभी तक बोले नहीं थी, आज उनको बोलने की इच्छा हुई। तब जड़ भरत जी सोच रहे हैं कि राजा को मेरा परिचय हो जाए तो मेरे पास पालकी नहीं ढोवाएगा और पाप करने से बच जाएगा। मेरे जैसा आत्मज्ञानी पुरुष से पालकी उठवाने से पाप पड़ रहा है। इसमें हमारा ही दोष है क्योंकि मैंने अपना परिचय इनको नहीं दिया। दूसरा, भरत जी ने सोचा कब से पालकी उठा रहा हूँ, पालकी उठाने के मेरा अभ्यास नहीं है, मेरा कंधा दुख रहा है, पर कारण मैं अपना परिचय राजा को नहीं दिया। अपना परिचय राजा को नहीं तो बोझ ढोने से वंचित हो जाऊं। राजा रहुगण कपिल मुनि के आश्रम में ज्ञान लेने जा रहे हैं, वही ज्ञान मैं इनको यहीं पर दे दूं ताकि इनके यात्रा जो करने जा रहे हैं सफल हो जाए। हे राजा, तुमने जो कहा वो सत्य है। भार वजन कोई वस्तु संसार में है तो ढोने के लिए मजदूरी शरीर करता है, उस भार को आत्मा के साथ कोई लेना देना नहीं है। हे राजन, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, इसलिए मेरा मजाक आपने कहा जो कुछ किया इस शरीर को लागू पड़ा, मुझे कुछ नहीं लागू पड़ा। हे राजन सुनो, इस शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए आपके द्वारा कहा गया अपमानजनक शब्द मुझे लागू नहीं पड़ता, न तो शब्द ही मुझे दुख होता है। हे राजा, कोई शरीर, कोई पतला कोई मोटा, कोई शरीर पीड़ा से ही, कोई मन की पीड़ा से दुखी रहता है। भूखे लोग, प्यास लगे, किसी से भय